हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। एक नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, राशियों की तुलना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, हमारी जो आखिरी गलती होती है वो हमारा सबसे अच्छा शिक्षक होता है। तो जो हमारी आखिरी गलती, कुछ भी आपसे गलत हुआ हो तो काफी आपको उससे चीजें सीखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप इग्नोर कर दो, यार चलो हो गई गलती कोई बात नहीं। काफी बच्चे ऐसे होते हैं, जो काफी लोग भी ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियां हो गई इसको लेट इट भी, जाने दो, हो गया सो हो गया। ऐसे वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, हो गया सो हो गया वाला। क्यों? क्योंकि हमें इससे बहुत चीजें सीखने को मिलती है बच्चों। आप सीखो कि आपसे गलती कहाँ हो गई, क्यों आपसे गलती हो गई, क्या आपको ना करे कि गलती आप दोहराओ, ये गलती हम दोहराएं, हमसे गलती फिर से हो। क्योंकि एक ही गलती अगर बार बार हो वो गलती नहीं, वो बेवकूफी कहलाती है। ठीक है, तो चलिए एक अपना नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी कि राशियों की तुलना। तो अलग अलग इसमें क्वांटिटीज या अलग अलग इसमें यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी, उसमें आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम, जैसे मैं आपको थोड़ा बता दूं, रेशियो अनुपात। रेशियो मीन्स अनुपात। ठीक है, क्या होता है रेशियो, क्या होता है अनुपात, इस बारे में हम जानते हैं। तो रेशियो में आप इस चीज को जानें कि रेशियो यानी कि अनुपात क्या चीज होती है। अनुपात बच्चों वो चीज है, रेशियो वो चीज है कि जैसे किसी की तुलना, रेशियो मीन्स आप ये समझो तुलना, कंपैरिजन होगा, तुलना कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल, एक लड़का है अंश, वो है 40 इयर्स का, और एक है अमित, या फिर आप इसको नाम ले लो प्रिया। ठीक है, ये है आपकी 20 साल की, ये फादर है अंश और प्रिया की बेटी है 20 साल की। कुछ भी आप रेशियो ले लो या एज ले लो, तो इनका ईयर हो गया। ठीक है, अब रेशियो आपको पता है, रेशियो हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, ये भी इस पे हम आते हैं वापस। बट रेशियो आपको पता है, कभी भी हम रेशियो अगर लिखते हैं तो रेशियो आपको A:B, इस तरीके से कोई भी दो क्वांटिटीज होंगी उनका रेशियो हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इसी को आप A:B को आप A/B भी करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो है। क्लियर? नाउ अंश इज 40 इयर्स ओल्ड, प्रिया, हमने बोला कि रेशियो ऑफ देयर एजेस, इनकी एजेस का रेशियो निकालो। तो मैं क्या करूंगा, अंश अपॉन प्रिया के एजेस का रेशियो निकालेंगे, आ जाएगा 40/20, कट जाएगा 2 to the 4, 2/1। तो यहाँ पे क्या आ गया, अंश इज टू प्रिया की एज का रेशियो आ गया 2:1, 2:1। तो ये 2:1 क्या है, देखो इसमें ना रेशियो में यूनिट भी नहीं होती है, नो यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाती है, इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है। ठीक है, 2:1 मतलब क्या है, अंश 2 साल का, प्रिया 1 साल की, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें तुलना है कि जो अंश है वो प्रिया का 2 टाइम्स है, यानी 2 गुना है, या फिर जो प्रिया है वो अंश के हाफ है। एक का आधा होता है ना, 2 1 का आधा होता है, 1 2 का आधा होता है, तो इसका हाफ है। मतलब कंपैरिजन करते हैं भाई, 2/1, 2:1, इतना इनके बीच में कंपैरिजन चल रहा है, दैट इज द रेशियो। देन रेशियो में आप देखोगे, रेशियो हैज नो यूनिट, रेशियो की कोई यूनिट, रेशियो में कोई भी यूनिट नहीं होती, केजी केजी, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, आप रेशियो अगर निकाल रहे हैं, रेशियो इज बिटवीन, किसके बीच में होता है रेशियो, सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी के बीच में होगा। यानी कि अगर आप वेट का कर रहे हो तो केजी से केजी, एज का कर रहे हो तो एज से एज, हाइट का कर रहे हो तो हाइट से हाइट का। ऐसे नहीं कि आपने केजी और हाइट का कि ये इतने किलो का, ये इतना लंबा है, ठीक है, या फिर ये इतने किलो का है, ये इतने साल का है, तो इसमें रेशियो काम नहीं करता। रेशियो के लिए आपकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख दूं रेशियो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखे केजी से केजी का होगा,
ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का होगा, इवन मीटर भी नहीं लिख सकते हैं। अगर यहाँ मैं लिखूंगा, जैसे अगर मैं लिख दूं kg/to सेंटीमीटर, ये आपका रेशियो नहीं दे, कंपैरिजन नहीं दे सकता। भाई कभी भी किसी चीज की जो कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, तो दो सेम चीजों की इसमें तुलना होती है ना। ऐसे थोड़ा ना तुलना हो जाती है कि भैया ये जो है बहुत अच्छा क्रिकेटर है और इसकी तुलना आप सचिन तेंदुलकर की तुलना आप कर दोगे किससे, सचिन तेंदुलकर की तुलना आप कर दोगे सलमान खान से। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सलमान खान की एक्टिंग है, वो अपने फील्ड में, और सचिन तेंदुलकर अपने अपने फील्ड में, क्रिकेट में है, बैट्समैन है, ठीक है, फील्डर है, जो भी है, प्लेयर है। तो इसकी तुलना आप सेम चीज से करोगे। सचिन की तुलना आप विराट कोहली से करोगे, विराट कोहली की तुलना सचिन से करोगे, कि कोई भी प्लेयर, मतलब आप कोई पर्सनल मत लेना इसको, ठीक है। तो कोई भी चीज की तुलना आप किसी से भी करोगे, ठीक है, सेम चीज की तुलना करोगे, कभी अलग अलग चीज की तुलना नहीं करोगे। तो रेशियो जो है आपका, पहला तो उसका यूनिट नहीं होता, रेशियो में कोई यूनिट नहीं आती है। एंड रेशियो बिटवीन सेम क्वांटिटी, रेशियो क्या होता है, सेम क्वांटिटीज के बीच में होता है। ऐसा नहीं होता कि आप कभी जो आपका मन करे केजी से सेंटीमीटर कर दो, ऐसा नहीं होता। या फिर वेट से हाइट का कर दो, इसका इतना वेट है और इतनी हाइट है, उससे भी नहीं होता, ठीक है। सेम क्वांटिटी आपकी रहती है। ये भी हो गया। नाउ अब इसमें हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं, वो नेक्स्ट क्वांटिटीज में आपके जो काम आएगी वो है परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत, ठीक है, परसेंटेज। तो परसेंटेज, प्रतिशत क्या होता है, ये परसेंटेज का साइन ये होता है। तो अब आप यहां देखो, ये परसेंटेज का साइन होता है, इसको हम लिखते हैं 1/100। परसेंटेज होता है 1/100, ठीक है, परसेंटेज होता है 1/100। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3%, तो 3% मतलब 3/100। क्यों सर, परसेंटेज का तो आपने बताया था 1/100, तो लो 3 इंटू आप कर दो 1/100, तो 3 कम 3, 3/100 आ गया। वैसे अगर मैं बता दूं 1%, तो 1% क्या है, 1/100 आप बोल सकते हैं। 5% बता दूं, 5% इज 5/100। अगर कट रहा है तो काट दो, यानी कि 1/20, दैट इज 5%। आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या होता है, दिस इज अवर परसेंटेज, ये हमारा परसेंटेज की कहानी है। अब परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज में और भी चीजें आपकी यहाँ पे काम आ जाती हैं। अगर मुझे परसेंटेज से किस में जाना है, इफ आई वांट टू गो परसेंटेज से फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में। फ्रैक्शन आपको पता है p/q की फॉर्म में जो होते हैं, a/b की फॉर्म में होते हैं। तो परसेंटेज से अगर मुझे फ्रैक्शन में जाना है, तो आप क्या करोगे, आप यहां लिख दो, हम करेंगे डिवाइड बाय 100। सिंपल है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है, इसी से आप समझ जाओगे। जैसे कि अगर मेरे पास 6% है, 6% है, तो 6% है, तो अभी मैंने यहाँ बताया ना 6% को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप क्या कर दोगे, डिवाइड बाय 100, 6/100 कर दोगे, तो ये एक फ्रैक्शन बन गया, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इसको, अगर कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 3/50। वैसे अगर मैं कहूँ 9%, तो 9% को आप चेंज करोगे फ्रैक्शन में, तो अपॉन 100 कर दो, तो 9/100 आपका आ। तो परसेंटेज से अगर हमने क्या किया, यहाँ पे हम परसेंटेज, मैं लिख रहा हूं, परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो ये हुआ। फिर दूसरा, अगर हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज में, फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज में, तो व्हाट विल यू डू, आपको करना है मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे पास है 2/3, ये मेरे पास एक फ्रैक्शन है, इसको आपको चेंज करना है परसेंटेज में, तो नथिंग, यू हैव नथिंग टू डू, आप इसको कुछ मत करो, 2/3 है, इसके साथ 100 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 200/3%, ठीक है।
कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 5/4, तो आप यहाँ एग्जांपल और ले लो 5/4, तो 5/4 को मैं कन्वर्ट करूंगा, तो 5/4 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ जो चीजें कट रही है आप काट दो, ये कट जाएगा 4 2 8 और 4 5 20, तो 25 5 आपका होता है 125%, 125% ये हो जाता है। क्लियर? तो ये भी परसेंटेज की भी आपको बारीकियां थोड़ी थोड़ी क्लियर हो जाती है। ठीक है, फिर अब बताओ नेक्स्ट चीज, ये भी आपका हो गया, ये भी आपका हो गया। ठीक है, इतना कॉपी कर लो जरा पहले। अब कर लिया कॉपी, इसमें कुछ नहीं है, परसेंटेज और अपॉन 100 होता है। फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो डिवाइड बाय 100 कर दो। फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। ठीक है, ये फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन मतलब कोई भी इसी फॉर्म में आपको कोई भी चीज मिलेगी, इसका ज्यादा यूज होता है, इसका ज्यादा यूज होता है। कोई भी चीज आपको फ्रैक्शन में मिल सकती है, इतने में से इतने आए, वो भी तो एक फ्रैक्शन ही है भाई। हमारे 5 नंबर आए 10 में से, तो क्या है 5/10 ही तो लिखोगे, तो ये भी क्या हुआ आपका, ये भी तो फ्रैक्शन हुआ। मेरे को 20 चॉकलेट में से मेरे को केवल 13 चॉकलेट मिली, तो कैसे लिखोगे इसको, 13/20। आपको कितनी मिली, 13, कितने में से, 20 में से, तो 13/20, ये भी क्या हुआ, परसेंटेज ही तो, सॉरी फ्रैक्शन ही तो हुआ, है ना। तो ये सब क्या है आपका फ्रैक्शन में आ जाती है चीजें। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अभी कभी भी मैं आपको बोलूंगा परसेंटेज, ठीक है, कभी भी मैं आपको बोलता हूं 100%, अपने आप में पूरा या कंप्लीट, ठीक है, या ओरिजिनल वैल्यू, ये हमारी क्या होगी 100%। कभी भी कोई चीज 100%, भाई मेरे स्कूल में क्लास 8th में 20 बच्चे हैं, और मेरे साथ जो मेरा दोस्त है उसके स्कूल में 50 बच्चे हैं, तो मेरे लिए वो 20 बच्चे 100% है और उसके लिए वो 50 बच्चे 100% है। क्योंकि वो पूरे है ना, उसकी क्लास में पूरे 50 बच्चे हैं, तो उसके लिए वो 100% हो गए। मेरी क्लास में मेरे यहाँ 20 बच्चे हैं, तो वो मेरे लिए 100% हो गए। तो 100% क्या होता है, कंप्लीट, ओरिजिनल वैल्यू और अपने आप में जो चीज पूरी होती है। ये पेन मैंने, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 पेन है, एक पेन मेरे पास है 10 रुपए का और एक पेन है मेरे पास 40 रुपए का। तो मेरे लिए 10 रुपए का पेन, वो भी इस पेन का 100% कॉस्ट है, और 40 रुपए का जो पेन है वो भी इस पेन का 100% कॉस्ट है, यानी 100% उसके लिए पूरा है। वो मानते हो उस चीज को, ठीक है। तो 100% अपने आप में पूरा, अपने आप में क्या होता है, कंप्लीट होता है, ये चीज भी आप मानते। नाउ अब देखो यहाँ पे मैंने बोला 100% अपने आप में कंप्लीट होता है, ठीक है। कभी भी हमें किसी चीज की, ये एक तो ये बात याद रखना, कभी भी मुझे परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज अगर मुझे निकालनी है, फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास क्या है। अब देखो परसेंटेज आपको मैं थोड़ा रिलेट करा के बताता हूँ परसेंटेज का। मैथ्स में आए 80 नंबर, साइंस में भी आए 80 नंबर, ठीक है, और इसमें आते हैं 50 नंबर, ठीक है, और इसमें भी आते हैं 50 नंबर, इसमें आ जाते हैं 40 नंबर, ठीक है। ठीक है, ये आपके आगे कितने में से, मैक्सिमम मार्क्स कितने में से, 100 में से, यहाँ भी 100 में से, यहाँ भी 100 में से, यहाँ भी 100 में से, और यहाँ भी 100 में से। परसेंटेज निकालना यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं।
भाई स्कूल में आपके जब रिजल्ट आता है तो आपसे जनरली लोग क्या पूछते हैं, कितनी परसेंट बनी बच्चा, कोई एक एक नंबर थोड़ा पूछता है कि इंग्लिश में कितने नंबर है, हिंदी में कितने आए, कभी कभार पूछ लेते हैं, बट जनरली आपसे लोग क्या पूछते हैं कि आपके परसेंटेज कितनी आई। तो वो परसेंटेज कौन निकालता है, हमारे स्कूल में टीचर्स होते हैं, वही निकालते हैं, ह्यूमन है वही निकालते हैं। तो वो परसेंटेज अब आप भी निकाल सकते हो खुद से, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है, हमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स बता रहे हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो हमें ऑब्टेन हुए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स का फॉर्मूला क्या होगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। भाई मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स मुझे मिले, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये फ्रैक्शन में बन जाएगा ना नंबर, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका परसेंटेज आ गया। परसेंटेज ऑफ मार्क्स हम बता रहे हैं, तो मार्क्स ऑफ ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। वैसे भी ना ये चीज आप इस तरह से याद रखो, कभी भी किसी चीज की परसेंटेज आपको निकालनी हो तो उसको इस तरह से रिलेट करो कि भैया हमारे पास कितनी चीज है और कितने में से है। ठीक है, अब परसेंटेज निकालते हैं, यहां पर आप देख लो कितना आया, ये तो हो गया 500 टोटल और ये था 300, ठीक है। तो हम परसेंटेज निकाल रहे हैं यार, हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स है लिख दो। अब यहाँ से मैं प्लस करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल कितने, 100 प्लस 100 100 प्लस 500 इंटू 100। इसको जब मैं जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे आता है 80 60 60 और 50 210 250 260 40 300 बटे 500, फ्रैक्शन बन गया ना। फ्रैक्शन में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज बनाने के लिए। फॉर्मूले को क्यों रखना है, एकदम थोड़ा उस चीज से याद रखो, 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया, 5 2 10 और 0, तो इसकी कितनी परसेंट बनी, 60। तो देयरफॉर 60% आई इस बच्चे की, ये नंबर लाके 60% बना। तो परसेंटेज में आपने दो तीन चीजें यहाँ पे देखी, परसेंटेज में हमने दो तीन चीजें, आप यहाँ पे जो चीजें आप याद रखोगे कि परसेंटेज निकालते हुए हमें कभी भी किसी चीज का परसेंटेज निकालना है तो मार्क्स ऑब्टेन्ड को आप ये समझो कि हमारे पास हमारे पास क्या है, हमारे मार्क्स है भाई साहब, हमारे पास क्या है, हमारे मार्क्स है, हमारे पास इतने मार्क्स, जो हमारे मार्क्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स से आप क्या समझते हैं कि कुल कितने मार्क्स मेरे पास है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स से आप क्या समझेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स से आप ये समझेंगे कि जो हमारे पास है कुल में से, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कुल में से उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपको किसी भी चीज की परसेंटेज आप निकाल लोगे। अभी आप पहले इसको कॉपी करें फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो अब हम जो कल की क्लास करेंगे उसमें क्या है, परसेंटेज से आगे की चीजें लेके चलेंगे। अभी आप इतना ही समझो, इस पे आज थोड़ा डिटेल आप इसको पढ़ें आज, क्योंकि कल हम जो चीजें करेंगे थोड़ा इस पे एडवांस चीजें हम करेंगे, तो आपको वो चीज समझने के लिए आपको ये चीजें आना जरूरी है। जो आज पढ़ाया उसको रिवाइज करो, छोटी सी चीज है, बेसिक सी चीज है, ये छोटी छोटी चीजें आगे परेशान करती हैं, ठीक है। अगर हमें ये चीजें आती हैं तो आगे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।